Welcome back guys to another video of class 11th accountancy chapter number 3rd recording of transaction. In our previous video we have done a numerical on general entry. Today also we are going to make the general entry more simpler by explaining it in another way. हम आज जो है जनरल एंट्री को थोड़ा और आसान बनाने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाए कि जनरल एंट्री एक्चुअल में करना कैसे है, क्योंकि पूरी 11th आपकी जनरल एंट्री पर ही बनी हुई है। तो अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आ पाएगी तो आप लोग कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने कुछ मन से जो है 10 एंट्री ली है, जहाँ पर कोशिश की है कि लगभग सभी ट्रांजेक्शन आ जाए, और जो हमने अकाउंट्स के रूल पढ़े थे उन्हीं रूल को हम लोग फॉलो करके यहाँ पर जनरल एंट्री करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले अकाउंट के जो रूल थे वो हम लोग लिख लेते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस, इनके लिए रूल था हमारा कि डेबिट करो जो चीज बढ़ रही है और क्रेडिट करो जो चीज कम हो रही है। यह हमारा रूल था एसेट्स और एक्सपेंस के लिए। सिमिलरली कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, इनके लिए हमारा रूल था क्रेडिट करो जो चीज बढ़ रही है और डेबिट करो जो चीज कम हो रही है। ये हमारे रूल थे जो हम लोगों ने देखे थे कि एसेट्स और एक्सपेंस के लिए डेबिट करना है उन चीजों को जो बढ़ रही है और क्रेडिट करना है जो कम हो रही है। और कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम के लिए ऑपोजिट था, अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट करो और अगर कम हो रही है तो डेबिट करो। तो हम सॉल्व करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। पहला वाला ट्रांजेक्शन हमारे पास है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। नगद के साथ, मतलब पैसों के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। तो देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज आ रही है हमारे पास वो है कैश, और दूसरी चीज जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो जो अमाउंट लगाई जाती है वो कहलाता है कैपिटल। तो दूसरी चीज है हमारे पास वो है कैपिटल। तो देखें बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। अब कैश क्या है हमारे लिए, एसेट्स, और वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। एसेट्स बढ़ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डेबिट करना है। कैपिटल तो हमारे लिए ही नहीं कैपिटल, और कैपिटल भी आ रहा है, बिजनेस शुरू हो रहा है तो कैपिटल बढ़ रहा है, तो कैपिटल भी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी अब आपकी, डेबिट क्या होगा, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारी एंट्री होगी फर्स्ट वाले की, ठीक है। सेकंड एंट्री देखें, ओपन बैंक अकाउंट, बैंक में खाता खुलवाया। अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं। पहली वाली चीज बैंक में खाता खुलवाया। अब सीधी बात है, बैंक में खाता खुलवाते हैं तो पैसे जमा करते हैं, तो दूसरी चीज कौन सी हो गई, पैसा, कैश। बैंक हमारे लिए क्या है, एसेट्स होती है, और कैश भी हमारे लिए क्या है, एसेट्स होती है। अब हमें ये चेक करना है क्या चीज बढ़ रही है और क्या चीज कम हो रही है। तो देखें बैंक में अगर हम पैसे जमा करते हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ता है, तो बैंक का खाता खुलवा रहे हैं, मतलब बैंक में जमा कर रहे हैं, तो बैंक क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो बैंक प्लस हो रहा है। अगर बढ़ती है एसेट्स तो क्या करते हैं, डेबिट। तो ये हो जाएगी हमारी डेबिट। और दूसरी चीज क्या है हमारे पास, कैश। अगर मेरे पास कैश रखा है नगद और मैं वो बैंक में जमा कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन मेरा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैश मेरा हो रहा है कम, माइनस। तो कम होती है तो क्या करते हैं उसको, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ये हो जाएगी हमारी एंट्री, ठीक है। थर्ड एंट्री देखें हम, परचेज गुड्स, सामान खरीदा हम लोगों ने, गुड्स परचेज करें। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज है वो है परचेज अकाउंट, और दूसरी चीज कोई जानकारी नहीं, मतलब कैश में खरीदे तो वो है हमारा कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। अब जब हम माल खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो पैसा जाता है हमारे पास से, ठीक है। अब परचेज कर रहे हैं तो ये परचेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस हो गया, क्योंकि पैसा जाएगा हमारे पास से। और कैश हमारे लिए एसेट्स है, दोनों ही सेम फैमिली के हो गए। अब परचेज बढ़ रहे हैं
प्लस हो रहा है, परचेज मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या करते हैं उसको डेबिट, और कैश एसेट्स अगर कम हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे हम क्रेडिट। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ये हो जाएगी हमारी जनरल एंट्री। नेक्स्ट देखते हैं बाकी के। 4th नंबर की एंट्री होगा सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, पहली चीज है हमारे पास वो है सेल्स, और दूसरी चीज है क्योंकि कैश में दिया तो कैश। अब सेल्स, जब हम सेलिंग करते हैं, माल बेचते हैं तो हमारे पास इनकम होती है, पैसा आता है। तो सेल क्या हो गया हमारा इनकम, और कैश हमारे लिए एसेट्स होती है। अब जब माल बिकेगा तो इनकम बढ़ेगी, मतलब ये इनकम क्या हो रही है, ये भी प्लस हो रही है, और कैश एसेट्स, नगद में बेच रहे हैं तो पैसा भी बढ़ेगा तो एसेट्स भी बढ़ रही है। अब अगर इनकम बढ़ती है तो इनकम के लिए क्या लिखा है हमने, बढ़ने वाले के लिए क्रेडिट, तो ये हो जाएगी क्रेडिट, और एसेट्स के लिए क्या लिखा है, अगर बढ़ती है तो डेबिट। तो मतलब ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, है ना। फिर नेक्स्ट 5th वाली एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। राहुल से सामान खरीदे। दो चीजें हमें ऑफिस से, पहली चीज तो आ गई परचेज, परचेज बताया था आपको वो होता है हमारा एक्सपेंस, ठीक है। और दूसरी चीज यहां पर है वो है राहुल, और राहुल से हम लोग माल खरीद रहे हैं, मतलब राहुल को हमें पैसा चुकाना होगा। पैसा चुकाना होगा मतलब वो हमारी लाइबिलिटी है, तो राहुल क्या हो गया हमारी लाइबिलिटी। अब परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंस बढ़ेंगे, और राहुल से उधार खरीदे तो लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, परचेज अकाउंट DR टू राहुल अकाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट 6th एंट्री, सोल्ड गुड्स टू सोहन। सोहन को माल बेचा, तो पहली अकाउंट कौन सा आ गया, सेल्स अकाउंट आ गया। सेल्स बताया था हमने आपको कि इनकम होता है, और दूसरा अकाउंट है हमारे पास वो है सोहन का। अब सोहन को माल बेच रहे हैं हम लोग, जब हम सोहन को माल बेच रहे हैं मतलब कि हमने इसको उधार माल बेचा, उधार माल बेचा है तो ये हमें पैसे देगा, पैसे देगा मतलब ये हमारे लिए एसेट्स है, डेटर हो गया वो। और डेटर क्या होता है हमारे लिए, ये डेटर है, और डेटर हमारे लिए एसेट्स होते हैं। अब इनकम बढ़ रही है तो इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं क्रेडिट, और एसेट्स भी बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे हमारे डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी हमारी सोहन अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। फिर नेक्स्ट 7th वाली एंट्री देखें, परचेज फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा हम लोगों ने, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, पहली चीज तो हो गई फर्नीचर आया, और दूसरी चीज हो रही क्योंकि कुछ जानकारी मतलब कैश में खरीदा है तो कैश। फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स होती है, कैश भी हमारे लिए एसेट्स होते हैं। फर्नीचर बढ़ेगा तो डेबिट, और कैश कम होगी तो क्रेडिट, ठीक है। तो कर दो एंट्री इनकी, फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ये हो गई हमारी एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट 8th नंबर की एंट्री देखें अब हम। 8th वाली एंट्री हमारे पास वो है पेड रेंट। तो यहाँ पे दो चीज आ गई, एक तो आ गया रेंट, और एक आ गया क्योंकि कुछ जानकारी मतलब कैश में दिया है इसको, तो रेंट हो गया हमारा एक्सपेंस, और कैश हो गया हमारा एसेट्स। पेड रेंट, रेंट दिया मतलब एक्सपेंस बढ़ा हमारा, और कैश एसेट्स नगद में दिया है इसलिए माइनस हो गया एसेट्स हमारा। तो अगर एसेट्स बढ़ मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करो, और एसेट्स कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। तो आपकी एंट्री हो जाएगी ये रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। फिर 9th एंट्री हमारे पास में, पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। राहुल को पैसा दिया और फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट, या तो मिला है या फिर दिया है। पहले चेक करो राहुल को पैसा देना था या लेना था,
तो राहुल से माल खरीदा था मतलब राहुल को पेमेंट देना था, राहुल को पैसा देना था मतलब डिस्काउंट हमें मिला है, और डिस्काउंट मिलता है मतलब वो इनकम होगी। तो यहाँ तीन चीजें हैं देखो, पेड कैश, तो पहली चीज तो हो गई यहाँ पे, वो होगी हमारे पास कैश, ये है हमारे पास एसेट्स। दूसरी चीज होगी वो ही डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट हमें मिल रहा है इसलिए हमारे लिए क्या होगी ये इनकम। और तीसरी चीज होगी वो होगी राहुल, और राहुल था हमारे लिए लायबिलिटी। तब हम चेक करें, पेड कैश, कैश गया मतलब एसेट्स कम हो गए, डिस्काउंट इनकम मिला तो डिस्काउंट बढ़ गई, लायबिलिटी। अब राहुल को अगर मैं पैसा दे दूंगा तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। अब देखें एसेट्स अगर कम होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, डिस्काउंट इनकम अगर होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, और लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो उसको डेबिट करेंगे। तो क्या हो जाएगी हमारी ट्रांजैक्शन, पहले डेबिट वाला राहुल अकाउंट DR टू, अब जो क्रेडिट करना है डिस्काउंट करना है तो टू डिस्काउंट, और टू कैश अकाउंट। अब राहुल से 30,000 रुपए देना थे, सॉरी राहुल को 20,000 देना थे, डिस्काउंट 1,000 का मिला और 19,000 उसको पे कर दिए, ये हो गया 20,000 बराबर, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट एंट्री थी हमारे पास, रिसीव चेक फ्रॉम सोहन इन फुल इंस्टॉलमेंट। सोहन से चेक मिला। आप पहले देखो सोहन को पैसे देना थे या लेना थे, सोहन को माल बेचा था तो पैसे लेना थे, पैसे लेना थे मतलब डिस्काउंट आ रहा है, मतलब डिस्काउंट हम लोगों ने दिया है, और डिस्काउंट हम देते हैं तो खर्चा होता है। तो यहाँ पे भी तीन चीजें, अब चेक है तो यहाँ पहला चीज आ रही है वो है हमारे पास बैंक, दूसरी चीज आ रही है हमारे पास वो है डिस्काउंट, और तीसरी चीज आ रही है वो है सोहन। बैंक तो हो गई हमारी एसेट्स, डिस्काउंट यहाँ हम दे रहे हैं तो हो गया हमारे लिए खर्चा एक्सपेंस, और सोहन था हमारा डेटर मतलब कि एसेट। अब देखो बैंक में पैसा आया तो एसेट्स बढ़ गई, डिस्काउंट खर्चा बढ़ा, ठीक है, और सोहन एसेट्स था, डेटर उससे पैसे लेना थे, उसने पैसे दे दिए तो एसेट्स कम हो गए, कम। अगर एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट, खर्चे बढ़ रहे हैं तो डेबिट, और एसेट्स कम हो रही है तो क्रेडिट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू सोहन अकाउंट। कितने थे, 29,000 लिए इससे, पर देना कितने थे इसको, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए, लेकिन बैंक में आया 29,000 रुपए, और 1,000 का हो गया डिस्काउंट, तो ये हो गया 30,000 रुपए। ये थी हमारी जनरल एंट्री। इस प्रकार से हम लोग जनरल एंट्री को सॉल्व करते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी चीज एसेट्स है, कौन सी चीज लायबिलिटी है, कौन सी कैपिटल है, कौन सी इनकम है, और कौन सा एक्सपेंस है। अगर वो बढ़ रहे हैं तो उसका रूल लगाओ, कम हो रहे हैं तो उसका रूल लगाओ। और ये आइडेंटिफाई कब कर पाओगे आप, जब अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी अच्छे से होगी तब। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।